हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हम लेके आए हैं पेटीकोट की कटिंग एंड स्टिचिंग। देखिए दोस्तों, इसके लिए हमने ये नाप लिख कर रख ली है। देखिए दोस्तों, इसकी लंबाई जो है 34.5 इंच है और कमर रहेगी इसके 17 इंच, और जो घेर होता है वो 72 भी रहता है और 80 इंच भी रहता है। तो दोस्तों इसकी कली निकालेंगे। पहले तो हम जो झालर नीचे रहेगी उसके लिए पट्टी निकालेंगे। उसकी पट्टी की चौड़ाई दोस्तों रहेगी 2.25 इंच तक। 2.25 इंच की हम पट्टी निकालेंगे 6, यानी कि 3 दूनी 6। 6 पट्टी निकालेंगे हम। इस तरह से निशान लगा लिए हमने, और यहाँ से हम कटिंग करेंगे इसकी। इस तरह से निशान लगाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, और हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से दोस्तों। कटिंग कर लेंगे। ये हमने 6 पट्टी काटी है दोस्तों 3.25 इंच की। इस तरह से हमने कटिंग कर ली है पट्टी की, और इसे एक साइड से रख देंगे। और उसके बाद दोस्तों हमें बेल्ट निकालनी है इसकी। पेटीकोट की जो बेल्ट रहती है वो 5 इंच की रहती है, तो 5 इंच हमने निशान लगा लिया है इस तरह से। और यहाँ से हमने सीधा लकीर लिया है इस तरह से, और यहाँ से हमने कटिंग कर दी है इसकी। और अब हम इसमें दोस्तों चेक करेंगे इसकी लंबाई। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से हमने फोल्ड किया कपड़े को, और बराबर से फोल्ड करना है। उसके बाद लंबाई चेक करनी है हमें। 33 इंच हमारी तैयार आ रही है, हमें चाहिए थी 34.5 इंच, तो अभी भी कपड़ा बढ़ती है तो सही है, मतलब नॉर्मल है, इतना होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमने इस तरफ और इस तरफ दोनों तो पल्लों को अच्छे से मिलाया। और मिलाने के बाद इसमें से हम एक साइड से हम किनारा निकालेंगे जो चौड़ाई रहेगी 1.25 इंच तक। तो इस तरह से हमने ये किनारा निकाल लिया। ये हमारे कमरबंद के काम में आएगा, तो इसे एक साइड से रख लेंगे। और उसके बाद दोस्तों नॉर्मल जितने भी पेटीकोट होते हैं उसकी जो कटिंग होती है वो 11.5 इंच का, और इस तरह से निशान लगता है 11 इंच का। और दूसरी अपोजिट साइड पर हमें 11 इंच पर निशान लगाना होता है, तो हमने 11 इंच का इधर भी लगा लिया निशान। और दोनों निशान को हम इस तरह से मिलाएंगे। ये हमने दोनों निशान मिला लिए हैं दोस्तों, और यहाँ से हमें कटिंग कर देनी है। इस तरह से हमने कटिंग कर ली है दोस्तों, और इस पल्ले को उठाकर हमने दूसरे पल्ले के ऊपर रख लिया है इस तरह से। और इसे इस तरह से बिछाएंगे, और यहाँ से हमें सीधा कर देना काट के इस तरह से। और इसके नीचे की ओर हम पहले तो इसकी नाप लेंगे। देखिए दोस्तों, नाप में कितना आ रहा है, ये 33 इंच है, और इधर भी हमें 33 इंच ही रखना है। तो हमने 33 इंच यहाँ पर भी रख दिया है इस तरह से। और उसके बाद इसकी नीचे जो वाली साइड है जो, उसे हम सीधा करेंगे निशान लगा के इस तरह से। इसे सीधा कट करेंगे यहाँ से। ये हमने कट कर लिया है दोस्तों, और पेटीकोट की हमारी कटिंग हो चुकी है दोस्तों। इसे एक साइड से रखेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमने जो काटे थे कपड़े छोटे छोटे वो सब यहाँ पर रख लिए हैं। और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे दोस्तों। तो ये कमरबंद का कपड़ा इसे एक साइड से रखेंगे। ये हमारी बेल्ट और जो झालर नीचे रहेगी उसके लिए ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, यानी कि झालर हमने जो कटिंग की थी वो है। तो इसे एक दूसरे में जोड़ेंगे अब हम। तो इस तरह से हमें जोड़ना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम जोड़ लेंगे। एक दूसरे में जोड़ लेंगे सब, जितने भी ये हमने पल्ले काटे हैं, यानी कि 6 पल्ले हैं, तो 6 हम एक दूसरे में जोड़ेंगे। जो 3.25 इंच की चौड़ाई में हमने पट्टी काटी थी वो सब एक दूसरे में जोड़ लेंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों, ये जुड़ चुकी हैं। इस तरह से हमने सब पट्टी जोड़ ली एक दूसरे में। और जोड़ने के बाद दोस्तों हमें इस तरफ से नहीं, बल्कि जो हमने जोड़ लगाए वो अंदर की ओर चले जाए। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे एक पतली सी, पूरे में सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये हमने पूरे में सिलाई लगा ली है दोस्तों। और अब हम इसमें इसी की हम झालर बनाएंगे छोटी छोटी सी। इस तरह से रखेंगे, और इस तरह से इसमें छोटी छोटी सी हम प्लेटें डालेंगे।
इस तरह से। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने इसमें झालर डाल लिए और पूरी प्लेटें में इसी तरह से डालते रहेंगे। एक समान होनी चाहिए, सब देखने में एक समान होने लगती हैं और एक सी होंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से प्लेट हमने सब में डाल दी हैं। और ये हमारी झालर बनकर कंप्लीट हो गई है। इस तरह से हमने झालर बना ली है दोस्तों, और इसे एक साइड से रखेंगे। उसके बाद दोस्तों ये किनारा है मेरा, इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। जो किनारा है उसे ऊपर रखेंगे और जो छुटा हुआ पल्ला है उसे नीचे रखेंगे और इस तरह से फोल्ड कर देंगे। एक ही सिलाई में हमारा कमरबंद बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से जिस तरह फुचना निकलते रहते हैं ना, उसे हम अंदर करेंगे और जो किनारा होता है वो हम ऊपर से लगाएंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि किनारा जो फुचने वाला है वो अलग हट जाए और कमरबंद हमारा बन जाए। और देखिए दोस्तों, इसके बाद ये पल्ले हैं हमारे, 4 पल्ले हैं इसमें। तो 4 कली का पेटीकोट है ये। तो उसके लिए हमें इस तरह से एक दूसरे में अटैच करना है। देखिए दोस्तों, 1 2 और 1 3 और 1 4, ये 4 पल्ले हैं दोस्तों। इसमें हमें एक सीधा रखना है और दूसरा जो पल्ला है वो औरेब होता है। एक औरेब और एक सीधा रखना होता है और पतले पल्ले जो होते हैं वो ऊपर की ओर रहेंगे, यानी कि पतला सिरा जो है वो ऊपर की ओर होना चाहिए। तो ये खींच के देखेंगे दोस्तों, ये सीधा है बिल्कुल। और ये से खींचेंगे तो ये हल्का सा स्ट्रेच हो रहा है, मतलब ये औरेब है। तो हम औरेब वाला पल्ला चाहे नीचे रख लो चाहे ऊपर रख लो, एक औरेब होना चाहिए और एक सीधा होना चाहिए। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे इस पर। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। और जितनी वीडियो है ना, सबकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ जाकर देख लेना। सूट की, ब्लाउज की और सलवार की, ट्राउज़र की सब वीडियो हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं आप लोग। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि पेटीकोट कैसा बना है। देखिए दोस्तों, दूसरा पल्ला हम इसी तरह से अटैच करेंगे। एक औरेब रहता है और एक सीधा रहता है पल्ला। और इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी सिलाई लग गई है दोस्तों। इस तरह से हमने चारों पल्लों में सिलाई लगाई है दोस्तों। सिलाई जो है ना, बिल्कुल छोटी चलानी है, यानी कि महीन सिलाई चलानी है ताकि उधरे ना, मजबूती रहे। और दोस्तों, ये सिलाई करने का तरीका ना, ये सब में एक ही सा होता है, सेम ऐसे ही बनता है सब। और नाप भी नॉर्मल इतनी ही रहती है अधिकतर। तो हमने ये पल्ले जड़ लिए हैं दोस्तों। इस तरह से हमने चारों पल्ले एक दूसरे में जड़ लिए हैं। और इसका जो चौड़ा वाला सिरा था वो नीचे रखा है ताकि वो घेर रहेगा नीचे। तो उसके बाद हमने ये सीधा रखा है और सीधा रखने के बाद इसके ऊपर से जो हमने झालर बनाई थी वो हम रखेंगे इस तरह से और इसमें अटैच करेंगे। इस तरह से अटैच करेंगे दोस्तों। कोई भी पल्ला में खींचना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रखना है। और इस तरह से हम अटैच कर देंगे झालर को। इस तरह से हमने झालर को अटैच कर लिया दोस्तों। तो इसके ऊपर से अब हमें एक लपकी सिलाई लगानी है और एक पैर भर की सिलाई लगाएंगे। तो पहले तो हम लपकी सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर से इस तरह से।
देखिए दोस्तों, इस तरह से हम एक लपकी सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर से। और दूसरी सिलाई लगाएंगे हम एक पैर की। और सिलाई जितनी सीधी लगेगी उतना ही हमारा देखने में पेटीकोट अच्छा लगेगा। तो हम एक सिलाई इस तरह से लगा लेंगे एक पैर की, और नीचे की ओर डबल सिलाई हो जाएंगी। ये सिलाई लग चुकी है दोस्तों हमारी। इस तरह से सिलाई लगने के बाद लुक आएगा, देखिए दोस्तों। और अब हम इसकी जो चिरैयाँ होती हैं साइड से, वो फोल्ड करेंगे। तो उसके लिए कितनी करनी है हमें, 2-3 इंच तक, यानी कि 4 इंच तक हमारी कंप्लीट आएंगी बनकर। तो इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे साइडों को, जो किनारे होते हैं उन्हें साइड से फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। और फोल्ड करने के बाद दोस्तों दोनों पल्ले में फोल्ड करने होंगे, इधर से और उधर से। और एक ही साइड होना चाहिए दोनों फोल्ड। ऐसा नहीं कि एक उधर फोल्ड हो जाए एक इधर हो जाए, ऐसा नहीं है, एक ही सामने सामने बिल्कुल होना चाहिए। तो इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है, और ये उल्टी तरफ आना चाहिए फोल्ड किया हुआ। और उसके बाद अब हमें दोस्तों इसे तय बनाएंगे, और इस पर जितनी प्लेटें बना पड़ेंगी, तो वो जो 4 पल्ले हैं, चारों पल्ले पर एक एक प्लेट पड़ेगी। तो उसके लिए हमें इस तरह से मिलाएंगे, और बीच में सेंटर पर एक कुटका लगा देंगे हम यहाँ पे। इस तरह से हमें कुटका लगा लेंगे, और यहीं पर हमें प्लेटें डाल लेनी है। और उल्टी तरफ से हम बेल्ट को अटैच करेंगे, ताकि बनकर जो है तैयार आए, तो वो सीधे तरफ आ जाए। ये 17.5 इंच की बेल्ट है, तो 17.5 इंच आ रही है, तो फिक्स है। तो इसमें तो कुछ नहीं करना है हमें। और ये हमारा उल्टा साइड है, इस तरह से हम रखेंगे उल्टी साइड से। जिस तरफ हमने जोड़ लगाए हैं उसी तरफ से, यानी कि उल्टा साइड को हमें रखना है इस तरह से। और उल्टी तरफ से हमें ये बेल्ट को अटैच करना है इस तरह से, ताकि बनकर जो आएगा वो सीधे तरफ आएगा। और जितने हमने जो कुटके लगाए हैं वहाँ वहाँ पर हमें प्लेट डालनी है इस तरह से। लगभग आधा आधा इंच की प्लेट पड़ेगी, ज़्यादा नहीं पड़ेगी। और जितने हमारे जोड़ हैं सब में प्लेटें पड़ेंगी। ये जोड़ आ गया है, तो यहाँ पर भी एक प्लेट डालेंगे इस तरह से, और सिलाई लगाते रहेंगे। ये कुटका है, तो यहाँ पर भी एक प्लेट डालेंगे इस तरह से। लगभग आधा इंच की हमें प्लेटें डालनी होती हैं। और चेक करना होता है कि बेल्ट हमारी फिक्स बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। तो हम 2-3 प्लेटें डाल लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि हमारी बेल्ट जो है बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम प्लेटें डालते रहेंगे और बेल्ट को अटैच कर लेंगे। इस तरह से अब हम मिला के देख लिया कि बेल्ट हमारी फिक्स आ रही है। तो यहाँ पर भी एक प्लेट डालेंगे, और देखिए ये बराबर से आ गई है, बेल्ट हमारी अटैच हो चुकी है। इस तरह से हमने अटैच कर लिया है दोस्तों। और इसे अब हम फोल्ड करेंगे, तो इस तरह से फोल्ड कर देंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों, जो हमने किनारा लगाया था ना, उसे उसके ऊपर से हमें फोल्ड करना है, और वो नीचे वाली सिलाई है वो दिखनी नहीं चाहिए, उसे ढक देना है इस सिलाई से। और लपकी सिलाई लगानी है इस तरह से। इस तरह से दोस्तों हम लपकी सिलाई लगा लेंगे पूरे पे। और नीचे की जो सिलाई है वो दिखनी नहीं चाहिए बाहर से, उसे हम ढकने के लिए सिलाई लगाएंगे। और आधा इंच का जो दबाव है वो अंदर की ओर फोल्ड करेंगे इस तरह से। और ये हमारी सिलाई लग चुकी है दोस्तों। और उसके बाद हमने डबल सिलाई लगाई है दोस्तों एक पैर की, तो आप भी लगाइएगा। और उसके बाद इसकी जुड़ाई करेंगे दोस्तों। ये हमारी एक साइड रहेगी केवल, तो यहाँ से हम जुड़ाई कर देंगे और पेटीकोट हमारा बन जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें जुड़ाई कर देनी है, लगभग 1.5 इंच का हमें गैप रखना है और जुड़ाई कर देनी है इस तरह से। हम जुड़ाई कर देंगे दोस्तों। और यहाँ पर हमें दोस्तों, हमने हर कली में मेहंदी सिलाई लगाई है और सिंगल सिलाई लगाई है, लेकिन यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगानी होती है, क्योंकि यहाँ से हमारा जोड़ होता है, तो मजबूती के लिए हमें डबल सिलाई लगानी होती है। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है दोस्तों। और इसके ऊपर से एक सिलाई और लगाएंगे
ये देखिए दोस्तों, दोनों सिलाई लग गई हमारी। और अब हम इसका लुक दिखाएंगे कि बनने के बाद कुछ लुक किस तरह का आया है। धागे इसके काट लिए हमने, और देखिए दोस्तों, बनने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और कुछ पूछना हो उसमें तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। और बनने के बाद फाइनल लुक इस तरह का आया है। देखिए दोस्तों, ये हमारा फाइनल लुक है। बनने के बाद कुछ इस तरह का दिखा है। और बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।